अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लिब्रेक्स टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को मैदे में दर्द वगैरह का मसला है, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का मसला है, तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो आज की वीडियो में हम इस टैबलेट को समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली ये किस तरह से काम करती है और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिब्रेक्स टैबलेट्स में अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें पाया जाता है 5 मिलीग्राम क्लोरोडाइज़ेपिक्साइड और 2.5 मिलीग्राम क्लिनिडियम। क्लोरोडाइज़ेपिक्साइड का तल्लक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, जिसको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट में, इस तरह मसल वगैरह को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्लोरोडाइज़ेपिक्साइड जो कि लिब्रेक्स टैबलेट्स में 5 मिलीग्राम की क्वालिटी में पाया जाता है, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह का मसला है और साथ में अगर किसी को इंटेस्टाइनल स्पैज़म वगैरह का मसला है। तो स्पैज़म बेसिकली एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर किसी को कह लें कि बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइनल क्रैम्प पड़ रहे हैं या स्टोमिक की लाइनिंग में क्रैम्प पड़ रहे हैं और साथ में मसल वगैरह में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का मसला है, तो उसको स्पैज़म कहते हैं। तो इसी तरह क्लिनिडियम जो कि एंटीकोलिनर्जिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी को स्मूथ मसल वगैरह में कॉन्ट्रैक्शन का मसला है, मैदे में दर्द वगैरह का मसला है, इंटेस्टाइन में दर्द वगैरह का मसला है, या इसके करीब कोई और आर्गन में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में क्लिनिडियम को इस्तेमाल किया जाता है। ये साथ में अगर मैदे में एसिड वगैरह की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं लिब्रेक्स टैबलेट्स को हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादातर अगर किसी को IBS का मसला है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। IBS में ज़्यादातर कब्ज़ वगैरह का मसला होता है या डायरिया वगैरह का मसला आता है, तो उसके ट्रीटमेंट में लिब्रेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसको अगर किसी को पेप्टिक अल्सर या स्टोमिक अल्सर वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी लिब्रेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में जख्म वगैरह बन जाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसल में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, मैदे के मसल में कुड़ुल पड़ जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में लिब्रेक्स टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और बाद औक़ात जब दूसरे ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो फिर इस तरह के टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह लिब्रेक्स टैबलेट को और किसी को एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का मसला है, एंजाइटी एसोसिएटेड नर्वनेस या स्लीपनेस वगैरह का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये पॉइंट देखने को मिलता है कि जिन लोगों को स्टोमिक एसिडिटी वगैरह का मसला होता है उनके मसल बहुत ज़्यादा पुल कर जाते हैं, मसल में खिंचाव का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में नींद कम होने का मसला भी देखने को मिलता है। तो जब ये तमाम सिम्टम कन्फर्म हो तो फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद हम लिब्रेक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं लिब्रेक्स टैबलेट्स की डोज और ड्यूरेशन की। अक्सर इसकी डोज से मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलती हैं क्योंकि इसकी डोज को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो इसकी शुरुआत में डोज बिल्कुल स्लो से स्टार्ट किया जाता है, मतलब कि एक टाइम टैबलेट्स इस्तेमाल करनी होती है। अगर बॉडी में इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो और बॉडी इसको बर्दाश्त कर रही हो तो फिर इसकी डोज को बढ़ाया जाता है। इसकी एक दिन में 3 से 4 डोज इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे के बाद। इस तरह इसके विथड्रॉल इफेक्ट भी आते हैं। इसको एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर मेथड के तहत इसको छुड़वाया जाता है। इसकी डोज को कम किया जाता है 1 हफ्ते के बाद, फिर नेक्स्ट वीक उससे कम किया जाता है। इस तरह इसको छुड़वाया जाता है ताकि आपको इसके विथड्रॉल इफेक्ट ना आए। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। इसके इस्तेमाल से सर में दर्द वगैरह हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, इसी तरह माउथ वगैरह खुश्क हो सकता है और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो सकती है, नज़र में धुंधलापन आ सकता है, कन्फ्यूजन वगैरह का मसला हो सकता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसकी अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तब डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। इसी तरह अगर इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल के साथ सेडेटिव मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि एलर्जी की मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन जो कि सेडेशन काज करती हैं। इस तरह ट्रैंकुलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को भी इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उनके इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा सेडेशन हो सकती है और बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो ओपियाइड मेडिसिन या जो नींद आवर गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, उनको इसके साथ इस्तेमाल नहीं करवाया जाता ताकि किसी भी किस्म का सीवियर साइड इफेक्ट ना हो। अगर इस्तेमाल करना भी है तो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।